शुक्रिया कृष्णा साहब। प्यार वफा सब्र मुरब्बत सब कुछ नुकरे ला देता है। प्यार वफा सब्र मुरब्बत सब कुछ नुकरे ला देता है। अपना दोजख भरन लई मुल्ला जग नूं दोजख बना देता है। मैं जिस दोस्त को बुलाऊंगा, मेरा इनका ताल्लुक जो है वो अब 6-7 साल से भी ज़्यादा हो गया है। दर्स व तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं। यहाँ भी PhD करने आए हैं। बहुत अच्छे शायर और बहुत अच्छा लिखते हैं। उनकी 3 किताबें आ चुकी हैं। अमावस में चांदनी, दरिया सफ़र में है और आखिरी किनारे तक। जब पढ़ते हैं तो दिल मो लेते हैं। इनके कलाम में बहुत ज़ोर है जो सुनने वाले को और पढ़ने वाले को अपनी तरफ खींच लेता है। मैं बड़े अदब एहतराम के साथ अरशद शहीद से गुजारिश करूँगा वो तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से शुक्रिया अजीज भाई। इन्होंने प्रोग्राम के आगाज़ में भी बड़ी मोहब्बत का इजहार किया कि जी आज काफ़ी महीनों बाद जो है वो मुझे इन्होंने देखा। ये इनकी मोहब्बत है कि जब भी इस तरह का कोई प्रोग्राम होता है मुझे याद करते हैं और इन्हीं की मोहब्बत को मैं जवाबन लौटाता हूँ। मेरे पास देने के लिए शायद कुछ भी नहीं है इनके लिए। डॉक्टर नदीम है, ये भी सरापा मोहब्बत, इसमें कोई शक नहीं है और जो लोग जानते हैं वो मेरी इस बात की तस्दीक करेंगे। इसके अलावा मैं ये भी ज़रूर कहना चाहूँगा कि दरीचा की जो पूरी टीम है वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है। कई दफ़ा मैंने देखा कि इसी तरह शॉर्ट नोटिस पे 1-2 दिन के लिए कोई शख्स आए और नॉर्वे जैसे मुल्क में, यूरोप के किसी भी मुल्क में इस तरह कोई जगह का अरेंज करना और बाज़ लोगों को इकट्ठा कर लेना, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो मैं डॉक्टर साहब को भी, इदरीस भाई को भी और इसके अलावा जो मीना जी हैं, इमरान भाई हैं और वो यासर भाई बैठे हुए हैं, ये सारे मिल के जो एक टीम वर्क करते हैं उस पर मुबारकबाद दूँगा। आज की ये नशिस्त भी इसी सिलसिले की है। जहाँ तक ताल्लुक़ है आज के मेहमान शख्सियत का, तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो बहुत आला पाए के शायर हैं और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी है कि मैं न सिर्फ ये कि शायरी के नाते उनसे ताल्लुक़ है, न ये कि लाहौर का ताल्लुक़ है, हम दोनों यारेगार भी रहे हैं। हमने ज़माने के बहुत से गर्म और सर्द इकट्ठे देखे हैं। तो हसन अब्बासी आया हो, यहाँ की मजबूरियाँ अपनी जगह पे, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मिला ना जाए। बस ये इनकी मोहब्बत खींच लाई, इदरीस भाई की मोहब्बत खींच लाई, मजबूरियाँ अपनी जगह पे। चंद दिन पहले आफ्ताब भाई ने रब्ता किया था और वो ज़ाहिर है कि इनका प्रोग्राम कोई ऐसे इसी तरह का था कि मैं मसरूफ़ था, मैंने फिर माजरत की। तो जब मौका मिलता है ज़रूर कोशिश होती है कि हाज़िरी दूँ। 2 चीज़ों का भाग है, तो मैं पेश करता हूँ। एक गज़ल तो बिल्कुल जो है ना वो ताज़ा, जो किसी मुशायरे में आज तक नहीं सुनाई। जी बिल्कुल कमारी 100%। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤਲਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। चलें देखते हैं। ये जो ताज़ा गज़ल है पहले वो कि तुझसे जो एहतराज़ किए जा रहा हूँ मैं, तुझसे जो एहतराज़ किए जा रहा हूँ मैं, दुनिया तेरा लिहाज किए जा रहा हूँ। तुझसे जो एहतराज़ किए जा रहा हूँ मैं, दुनिया तेरा लिहाज किए जा रहा हूँ मैं। और तौफीक जिस कदर है मुझे ज़ब्ते होश की, तौफीक जिस कदर है मुझे ज़ब्ते होश की, ऐ मेरे बेनियाज किए जा रहा हूँ। तौफीक, बहुत शुक्रिया। तौफीक जिस कदर है मुझे ज़ब्ते होश की, ऐ मेरे बेनियाज किए जा रहा हूँ मैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम्हारे खिलाफ हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम्हारे खिलाफ हूँ, खुद से भी साजबाज किए जा रहा हूँ। ऐसा नहीं, बहुत शुक्रिया। ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम्हारे खिलाफ हूँ,
खुद से भी साज बाज किए जा रहा हूँ मैं, और कब तक इसी तरीक पे गुजरेगी जिंदगी। जमशेद साहब, कब तक इसी तरीक पे गुजरेगी जिंदगी, एक बेतुका रियाज किए जा रहा। कब तक इसी तरीक पे गुजरेगी जिंदगी, एक बेतुका रियाज किए जा रहा हूँ मैं। और अपनी तरफ, ये एक मसला जो हम सबका है, ज्यादातर का, कुछ लोग हैं जो इससे बाहर निकलते हैं कि अपनी तरफ निगाह की फुर्सत नहीं मुझे, अपनी तरफ निगाह की फुर्सत नहीं मुझे, दुनिया पर एतराज किए जा रहे हैं। अपनी तरफ निगाह की फुर्सत नहीं मुझे, दुनिया पर एतराज किए जा रहा हूँ मैं। अपनी तरफ निगाह की फुर्सत नहीं मुझे, दुनिया पर एतराज किए जा रहा हूँ मैं। सब जानता हूँ फिर भी यहाँ तेरा एतबार, सब जानता हूँ फिर भी यहाँ तेरा एतबार, ऐ हुस्ने हीला साज किए जा रहा हूँ। सब जानता हूँ फिर भी यहाँ तेरा एतबार, ऐ हुस्ने हीला साज किए जा रहा हूँ मैं। और अरशद ये नंगो नाम ये शोहरत है 4 दिन, अरशद ये नंगो नाम ये शोहरत है 4 दिन, बेसूद इस पे नाज किए जा रहा है। बहुत शुक्रिया। अरशद ये नंगो नाम ये शोहरत है 4 दिन, बेसूद इस पे नाज किए जा रहा हूँ मैं। तुझसे जो एहतराज किए जा रहा हूँ मैं, दुनिया तेरा लिहाज किए जा रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। एक और गज़ल, ये शायद फेसबुक पे शेयर कर चुका हूँ, लेकिन मुशायरे में यहाँ ओस्लो में बिल्कुल नहीं पढ़ी हुई, ये भी तो ताज़ा ही कहें इसे भी। सुन गुले दर्द मैं समझता हूँ, सुन गुले दर्द मैं समझता हूँ, तेरा दुख दर्द मैं समझता हूँ। सुन गुले वर्द, सुन गुले वर्द, गुलाब का फूल, सुन गुले वर्द मैं समझता हूँ, तेरा दुख दर्द मैं समझता हूँ। गम से मैं गुले दर्द समझा। हाँ, नहीं, खौफ तुझको भी है बिखरने का, खौफ तुझको भी है बिखरने का, ऐ मेरे वर्द मैं समझता हूँ। खौफ तुझको भी है बिखरने का, ऐ मेरे वर्द मैं समझता हूँ। और गम से मानूस इस कदर हूँ इसे, गम से मानूस इस कदर हूँ इसे, घर का एक फर्द मैं समझता हूँ। गम से मानूस इस कदर हूँ इसे, घर का एक फर्द मैं समझता हूँ। और इससे गुजरा हूँ सो जमाने के, इससे गुजरा हूँ सो जमाने के, गर्म और सर्द मैं समझता हूँ। इससे गुजरा हूँ सो जमाने के, गर्म और सर्द मैं समझता हूँ। और है परिंदों से दोस्ती मेरी, है परिंदों से दोस्ती मेरी, इनको हम दर्द मैं समझता हूँ। है परिंदों से दोस्ती मेरी, इनको हम दर्द मैं समझता हूँ। सुन गुले जर्द मैं समझता हूँ, तेरा दुख दर्द मैं समझता हूँ। और ये आफ्ताब आपने एक लूज बाल करवाई थी, आखिरी गजल पेश कर वो बैट्समैन ही क्या जो लूज बाल को छोड़ दे। जी बहुत शुक्रिया। अंपायर हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। माइक क्या बात है। पुरानी गजल कुछ लोगों ने सुन रखी होगी, कुछ के लिए नहीं होगी। रायगा सारी रियाजत ही ना हो जाए, क्या बात, रायगा सारी रियाजत ही ना हो जाए कहीं, कारे दिल कारे अजियत ही ना हो जाए कहीं। रायगा सारी रियाजत ही ना हो जाए कहीं, कारे दिल कारे अजियत ही ना हो जाए कहीं।
اور اپنی تکمیل کی خاطر میں اسے چاہتا ہوں، اپنی تکمیل کی خاطر میں اسے چاہتا ہوں، اس پہ ظاہر یہ حقیقت ہی نہ ہو جائے، اپنی تکمیل کی خاطر میں اسے چاہتا ہوں، اس پہ ظاہر یہ حقیقت ہی نہ ہو جائے کہیں، ذہن و دل میں وہ ٹھنی ہے کہ کھڑا سوچتا ہوں، ذہن و دل میں وہ ٹھنی ہے کہ کھڑا سوچتا ہوں، شہر جاں نظر سیاست ہی نہ ہو جائے کہیں، ذہن و دل میں وہ ٹھنی ہے کہ کھڑا سوچتا ہوں، شہر جاں نظر سیاست ہی نہ ہو جائے کہیں، اور گفتگو خود سے ضروری ہے مگر ڈرتا ہوں، گفتگو خود سے ضروری ہے مگر ڈرتا ہوں، خود کلامی میری عادت ہی نہ ہو جائے بہت گفتگو خود سے ضروری ہے مگر ڈرتا ہوں، خود کلامی میری عادت ہی نہ ہو جائے بہت شکریہ۔ گفتگو خود سے پال صاحب، گفتگو خود سے ضروری ہے مگر ڈرتا ہوں، خود کلامی میری عادت ہی نہ ہو جائے کہیں، اور آئینہ دیکھتے رہتے ہو مگر دھیان رہے، آئینہ دیکھتے رہتے ہو مگر دھیان رہے، اس طرح خود سے محبت ہی نہ ہو جائے آئینہ، بہت شکریہ، آئینہ دیکھتے رہتے ہو مگر دھیان رہے، اس طرح خود سے محبت ہی نہ ہو جائے کہیں، رائے گاں ساری ریاضت ہی نہ ہو جائے کہیں، کار دل کار اذیت ہی نہ ہو جائے کہیں۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کی محبت کا۔